बेशर्म। मिंग खान को दोष मत दो, यह सब मेरी गलती है। मैंने ही तुम्हें निराश किया है। यहाँ से चले जाओ। तुम लोग घिनौने हो। गो फेंगे, गो ग्रुप का सीईओ। क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, धन्यवाद। जैसा कि उम्मीद थी, मेरे पिता के अलावा कोई भी आदमी अच्छा इंसान नहीं होता। मुझे माफ कर दो। तुम और मैं सिर्फ बिजनेस की वजह से साथ हैं। हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। क्या हम आज यहीं इसे खत्म कर दें? भाई मिंग खान, अगर तुम जीशी से शादी नहीं करने वाले हो तो वह अपना चेहरा कहाँ बचाएगी? हम इसे खत्म नहीं कर सकते। शादी अभी भी होनी चाहिए। हमारे ये परिवार की एक प्रतिष्ठा है जिसे बनाए रखना है। हम नहीं दे सकते एक खराब सेब सबके लिए इसे खराब कर दे, है ना? क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? तो फिर क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम पागल हो? हमारे ये परिवार की एक प्रतिष्ठा है जिसे बनाए रखना है। अगर तुम मुझसे शादी करती हो तो इसके कई फायदे होंगे। ठीक है, मेरा मतलब है तुमसे शादी करना, उससे नहीं। शादी का दृश्य। नवविवाहितों को बधाई। अब आमंत्रित करते हैं दूल्हे को दुल्हन को चुनने के लिए। इतना समर्पित होने की जरूरत नहीं है। हम इस कदम को छोड़ सकते हैं। तुम्हारा मंगेतर देख रहा है। यह सही है, वह हमें देख रहा है और हम एक दूसरे को देख रहे हैं। भाई, मुझे एहसास नहीं हुआ कि तुम मुझसे भी ज्यादा विद्रोही हो। तुम सचमुच भाग गई। चुप रहो। यह रहा कार्ड। अब से तुम्हारी वर्दी और नौकरी मेरी है। शाओलियो, मुझे एक घर तैयार करने में मदद करो। सीईओ फेंग। शाओलियो, गो फेंगे का ड्राइवर। तुम्हारी नजर है नए विकसित शहर के पूर्व में विला पर या पश्चिम में समुद्र के नजारे वाले अपार्टमेंट पर। 3 बेडरूम का अपार्टमेंट खरीदो। रहने दो। 2 बेडरूम का अपार्टमेंट खरीदो। सीईओ गो, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि क्यों? शाओ गो, जीशी ने कहा था तुम महीने में 3000 कमाते हो, लेकिन खर्च करने को तैयार हो 2990 उस पर। गो ग्रुप के गरिमापूर्ण सीईओ गो महीने में 3000 कमाते हैं। मैं बिल चुका देता हूँ। बिल का भुगतान करें। मैं यह करूंगा। तुम एक लड़की हो, मैं तुम्हें कैसे भुगतान करने दे सकता हूँ? भले ही मैं कम कमाता हूँ, मेरे पास अभी भी पैसे हैं खाने का भुगतान करने के लिए। हम पहले ही सहमत हो चुके हैं। भविष्य में तुम सदाचारी होने के लिए जिम्मेदार रहोगे और मैं ध्यान रखूंगा परिवार का भरण पोषण करने के लिए पैसे कमाने का। बधाई हो मिस, आपने मुफ्त भोजन जीता है। मुफ्त भोजन जीत लिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुमसे शादी करने के बाद मेरी किस्मत बेहतर हो जाएगी। आजीवन मुफ्त भोजन, यह सही है। यह सचमुच है अविश्वसनीय रूप से अच्छी किस्मत। हाँ, फिर मैं घर चला जाऊंगा। कल मिलते हैं। क्या तुम मेरे साथ घर नहीं चल रहे हो? मेरा अपना घर है। मुख्य बात यह है कि हम अभी इतने परिचित नहीं हैं। तुम्हें जरूर घृणा होगी मेरे छोटे से घर से। देखने जाने को तैयार नहीं? क्यों ना हम थोड़ी देर बैठें? ठीक है। गो फेंगे का घर। तुम्हारा घर वाकई आरामदायक है। नवीनीकरण में बहुत पैसा लगा होगा। मकान मालिक ने किया तो मकान मालिक जरूर एक होगा, ऐसा व्यक्ति जो जीवन को वाकई समझता है। यह जगह बहुत घरेलू लगती है। तुम्हारा सोफा बहुत आरामदायक है, हमारे सोफे से भी ज्यादा आरामदायक। ठीक है, मुझे लगता है यह फूलदान, यह इतना कैसे है जैसे नीलामी से कुछ हो नकली। प्यास लगी है? मैं तुम्हें एक गिलास पानी देता हूँ।
भविष्य में हमारा जीवन। यहाँ यह है, इसे ले लो। तुम मुझ पर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हो और शादी एक है सर्वोच्च प्राथमिकता। इस बार तुमने वाकई मेरी मदद की है। दरअसल मैं, चिंता मत करो, मैं बिल्कुल नहीं करूंगा तुम्हारे काम में दखल देना। चलो करते हैं जो हमें पसंद है, बस इतना ही। वाह, बहुत देर हो चुकी है, मैं पहले वापस चला जाऊंगा। वाह, बहुत देर हो चुकी है, मैं पहले वापस चला जाऊंगा। मौसम पूर्वानुमान ने कहा आज रात तूफान आएगा। कैसा रहेगा? आज रात वापस न जाओ। बस एक बिस्तर। क्या हम नहीं हैं पहले से शादीशुदा? या तुम कह रहे हो तुमने कभी योजना नहीं बनाई एक अच्छा जीवन जीने की मेरे साथ? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। मैं बस सोफे पर सो जाऊंगा। तुम किस चीज से बच रहे हो? मैं नहीं हूं। या तुम कह रहे हो तुम्हें डर है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ करूंगा? तो फिर क्या होगा अगर मैं तुम्हारे साथ कुछ करता हूं? मुझे कल सुबह जल्दी उठना है काम के लिए। The film was translated and narrated by M Media. अमीर आदमी, उनमें से कोई भी अच्छा इंसान नहीं होता। गो ग्रुप बिल्डिंग। नमस्ते, मैं क्यूशू टीवी से हूँ, एक वित्तीय पत्रकार। मैंने पहले सहमति दी थी आपके निदेशक लियू का साक्षात्कार लेने के लिए, लेकिन आज हमें पहले ही मिल चुका है एक रिपोर्टर क्यूशू टीवी से। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नमस्ते, फेलान का बॉयफ्रेंड अभी 10 मिलियन का निवेश किया है विज्ञापन शुल्क में स्टेशन को। जी शील, कृपया समझो। स्टेशन निदेशक, मैं इस कार्यक्रम की योजना बना रहा हूँ लगभग आधे साल से। नीच, चाहे वह भाई मिंग हान हो या स्टेशन, मुझे ग्रुप लीडर का पद चाहिए। क्या तुम्हें वाकई लगता है तुम बहुत आगे जा सकते हो ऐसी गंदी चालों से? लेकिन भाई मिंग हान और स्टेशन निदेशक इसमें विश्वास करते हैं। तुम जानते हो, मैं बहुत देर से इंतजार कर रहा था तुम्हें रौंदने का। तुम निदेशक लियू के साथ मुलाकात का समय लगभग हो गया है। अलविदा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मिस्टर गो सही कह रहे हैं, पैसे तुरंत तुम्हारे कार्ड में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। क्या यह सही नहीं है? क्या तुम बारटेंडर नहीं हो? हमारे बॉस का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, व्यापार की बात करने आया हूँ मिस्टर गो के साथ। हमारे बारे में बॉस मुझे खास तौर पर महत्व देते हैं। तुम्हारी यह पोशाक, क्या तुम व्यापार पर चर्चा करने के लिए यही पहनते हो? यह सब सस्ता सामान है। मैं तुम्हें बाद में नए कपड़े खरीदने ले जाऊंगा। ठीक है। क्या हुआ? क्या काम ठीक नहीं चल रहा? छीन लिया गया? मैं ओवरटाइम कर रहा हूँ, 1 महीने से साक्षात्कार के मसौदे लिख रहा हूँ और अब यह सब बर्बाद हो गया। अच्छा लिखता है ना? आंखें बंद करके मेरी तारीफ करना बंद करो। क्या तुम बारटेंडर नहीं हो? क्या तुम इसे समझते हो? मुझे आमतौर पर कुछ पढ़ना पसंद है, वित्तीय समाचार।
मुझे लगता है कि तुम फिर से कोशिश कर सकते हो। गो ग्रुप एक बड़ी कंपनी है, कई लोग हैं जिनके पद ऊंचे हैं। निदेशक लियू से एक ही पेड़ पर क्यों लटके रहते हो? मुझे लगता है कि तुम्हारी बात में दम है। तुम इतने होशियार कैसे हो? मेरी माँ ने मुझसे ब्यूटी ट्रीटमेंट करवाने को कहा। मैं पहले जाऊंगा। माँ, जीशी, माँ अचानक एक सहेली से मिल गई। मैं आज ब्यूटी ट्रीटमेंट नहीं करवाऊंगी। ठीक है माँ। वैसे भी मेरे पास आगे करने के लिए कुछ नहीं है। यही सही समय है। गो ग्रुप को फिर से क्यों न आजमाएं? तुम यहाँ क्या कर रही हो? निदेशक लियू पहले ही सहमत हो गए हैं मुझे इंटरव्यू करने देने के लिए। सच में? ऐसा नहीं लगता। तुम मिस्टर लियू, गो ग्रुप के जनरल डायरेक्टर। निदेशक लियू। मिस्टर गो। उसने तुम्हें मिस्टर गो कहा? वाह, हमारे बॉस का उपनाम भी गो है। सच में? क्या संयोग है? क्या यह सचमुच एक संयोग है? मैं हमारे बॉस की ओर से यहाँ आया हूँ मिस्टर गो से बात करने के लिए। इस साल की वार्षिक पार्टी के लिए वे जो शराब इस्तेमाल करेंगे उसके बारे में। हाँ हाँ हाँ, ऐसी बात है। फेंगई, तुमने सचमुच बहुत मेहनत की है। इतनी दूर खुद चलकर आए। यह मेरा मतलब है, खुद पर ज्यादा जोर मत डालो। अगर तुम्हारी सेहत खराब हो गई तो क्या होगा? मैं इस परिवार के लिए यहाँ हूँ। बस एक पाला हुआ आदमी। फेलान, तुम किस बारे में चिल्ला रहे हो? तुम अभी तक क्यों नहीं गए? निदेशक लियू, हमारे स्टेशन प्रमुख कहाँ हैं? उन्हें तुमसे कुछ कहना है। ठीक है, ठीक है। मिस ये, मैं तुम्हारे साक्षात्कार के लिए इंतजार कर रहा था। हाँ। यह मिस ये कौन है? वह हमारे सीईओ की पत्नी है। सीईओ गो। क्या वह एक हफ्ते पहले सिंगल नहीं थे? तो यह है सीईओ गो। वह कोई आवाज नहीं करते, लेकिन जब करते हैं तो धमाका करते हैं। यह मूल रूप से तुम्हारा अवसर था, तुम्हारे लिए। यह उतना अच्छा नहीं है जितना तुम कहते हो। मेरे दिल में तुम सबसे अच्छे हो। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है। निदेशक लियू, मैंने सुना है कि विदेश में अपनी पढ़ाई के दौरान तुम्हें एक से सहायता मिली थी, स्पॉन्सर से। इस मामले के संबंध में क्या कुछ ऐसा है जो तुम हमारे साथ साझा कर सकते हो? तो आज का इंटरव्यू यहीं समाप्त होगा। ठीक है। आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद निदेशक लियू, आपका स्वागत है। मिस ए किसी भी समय साक्षात्कार के लिए आ सकती हैं। ठीक है, निश्चित रूप से। सीईओ गो, मैडम का साक्षात्कार पेशेवर और ज्ञानवर्धक दोनों है। मैडम सुंदर भी है। मेरा मतलब है, मैडम और आप एक आदर्श जोड़ी हैं। मैं जानती हूँ। तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो? हम बात कर रहे हैं कि क्या वार्षिक बैठक में कॉकटेल होने चाहिए या शैंपेन। सच में? निदेशक लियू काफी कुछ संभाल रहे हैं। हाँ हाँ। यह सही नहीं है। तुम लोग काम के बारे में बात कर रहे हो और इतने खुश हो सकते हो क्योंकि हम अपने काम से प्यार करते हैं। आपके प्रोत्साहन के लिए धन्यवाद, वरना इंटरव्यू के दौरान मुझे अभी भी थोड़ी घबराहट महसूस होती। जीशी, तुम उससे ज्यादा अद्भुत हो जितना तुम खुद को समझते हो। क्या तुमने नहीं देखा कि निदेशक लियू कितने संतुष्ट थे तुम्हारे साथ? तुम अचानक इतने अंतरंग क्यों हो गए हो? हम अभी इतने करीब नहीं हैं, है ना? कुल मिलाकर हम पहले ही साथ रह चुके हैं और हम अभी भी करीब नहीं हैं। चुप रहो। हेलो, मुझे लगता है कि तुम काफी दिलचस्प हो। तुम्हें इसके बारे में पता चल गया अभी जो हुआ उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने अच्छा काम किया।
अब क्या? और भी बेहतर। बार के बाहर। क्या यह नहीं है वह जगह जहां तुम काम करते हो? चलो अंदर जाकर देखते हैं। तुम्हारा ऐसा चेहरा क्यों बना हुआ है? तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हारा कार्यस्थल मैं देख नहीं सकता? बिल्कुल, तुम कर सकते हो। अब बात बनी। जीशी, स्वागत है। भाई गो वापस आ गए हैं। वैसे एक बार है जिसका नाम स्टारलाइट बार है। यह वह जगह है जहां मेरा भाई पहले काम करता था। कोई रास्ता निकालो उसे मेरे नाम पर खरीदने का। सीईओ गो प्रवेश करना चाहते हैं बार उद्योग में? बिल्कुल, यह मेरी पत्नी का पीछा करने के लिए है। तुम्हारे सहकर्मी संबंध काफी अच्छे हैं। हाँ, उसकी भावनात्मक बुद्धि बहुत ऊंची है। सीईओ गो, क्या मैं बहुत चालाक हूँ? शाबाश। नमस्ते बॉस। वह तुम्हें बॉस कह रहा है। तुम समझ नहीं पाए कि उसका क्या मतलब था। वह पूछ रहा है कि बॉस अच्छा है या नहीं। बिल्कुल, बॉस अच्छा है। मैं अभी बॉस से मिलने गया था। हाँ हाँ हाँ, कल बॉस बीमार थे। भाई गो। भाई भाई तुम्हें भाई गो कहना होगा। गो गो कुत्ता। तुम्हारा बार कॉमेडियन से भरा हुआ है। हाँ, हमारे बॉस बहुत विनोदी हैं। चलो चलें, चलो उधर चलकर देखते हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम अभी भी ये सब कर सकते हो। The film was मुझे उम्मीद translated नहीं थी कि मेरे and पति narrated इतने by हैंडसम होंगे। Media. मुझे एक खजाना मिल गया है। मैडम, क्या मैं तुम्हें एक ड्रिंक खरीद कर दे सकता हूँ? लेकिन मैं नहीं पीता अजनबियों से ड्रिंक्स। अब मैं कर सकता हूँ। बहुत अच्छा, तुमने मेरी जगह दी है। प्रतिस्पर्धा की भावना फिर से। उसे कहते हैं इनडायरेक्ट किसिंग। तो क्या तुम कोशिश करना चाहोगे सीधे तरीके की? बारटेंडर, एक लॉन्ग आइलैंड आइस टी। एक मेहमान आया है। ठीक है। हैंडसम, मैंने तुम्हें यहाँ पहले कभी नहीं देखा। मैं यहाँ अक्सर नहीं आता। तुम्हारी ड्रिंक। तुम्हारे हाथ बहुत मजबूत हैं। तुम जरूर अक्सर व्यायाम करते हो, है ना? हनी, तुम काम से कब छूटते हो? मुझे माफ करना, मुझे नहीं पता था कि तुम दोनों उस तरह के रिश्ते में थे। अब मैं काम से जा सकता हूँ। मैं वॉशरूम जा रहा हूँ। तुम इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? यह है, हम दोनों ने ड्रिंक ली है, इसलिए हम ड्राइव नहीं कर सकते। तो चलो एक डेजिग्नेटेड ड्राइवर ढूंढते हैं। नामित ड्राइवर सुरक्षित नहीं होते। आज देर हो रही है और ऊपर एक होटल है। कैसा रहेगा? ठीक है, ठीक है। क्या तुम अभी भी काम पर नहीं हो? क्या काम छोड़ना बुरा नहीं है? तो तुम ऊपर जाओ और पहले मेरा इंतजार करो। मैं जाकर बातें समझाता हूँ और फिर आता हूँ। चिंता मत करो सीईओ गो, मैंने सब कुछ व्यवस्थित कर दिया है। यह कमरा 06 में है। तुम ही हो जो समझते हो। होटल का कमरा। जीशी,
दरअसल मैं इस दिन का इंतजार कर रहा था, बहुत समय से मैं इंतजार कर रहा था कि तुम मुझे देखो। मैंने तुम्हें खोजने जाने के बारे में भी सोचा था, लेकिन मुझे डर था कि मैं परेशान कर दूंगा तुम्हारे जीवन को। क्या तुम जानते हो कि मैं कितना खुश था उस दिन जब तुमने मुझसे पूछा तुमसे शादी करना? सबसे खुशी की बात है मेरे जीवन में। मैं सचमुच प्यार में अंधा हो गया हूँ। The film was translated and narrated by M Media. जिशी, तुम्हारा नाम क्या है? मेरी पीठ और बाहें दुख रही हैं। कल रात क्या हुआ था? क्या मैं उसके साथ सोया था कल रात? मुझे क्यों नहीं इसकी कोई याद है? या मुझे अचानक याद आया, मुझे कुछ काम है, मैं पहले जाऊंगा। तुम मुझे यह नहीं बताना चाहोगे कि तुम भूल गए कि क्या हुआ था कल रात, है ना? मुझे माफ करना, मैं खुद को रोक नहीं पाया। तो तुम क्या कहते हो कि हमें क्या करना चाहिए? जिम्मेदारी लो। मुझे बहुत खुशी है कि हम एक समझौते पर पहुंच गए हैं। तो क्या तुम अब थोड़ा और दूर रह सकते हो? अब जब हम हैं इतने अंतरंग, तो क्यों न हम बस अब से साथ रहें? ठीक है। टीवी स्टेशन प्रमुख कॉमरेड जीशी, गो ग्रुप के साथ यह साक्षात्कार एक बड़ी सफलता थी। रेटिंग ने नया उच्च स्तर छुआ। आइए तालियां बजाएं। आप सभी का धन्यवाद। जीशी, आज रात बाहर मत जाना, चलो जश्न मनाने के लिए रात का खाना खाएं। धन्यवाद स्टेशन प्रमुख, मैं आज रात शिफ्ट हो रहा हूँ। तुम फिर से क्यों जा रही हो? खूबसूरती लोगों को बर्बाद कर देती है, तुम समझते नहीं हो। क्या तुम कुछ भूल नहीं रहे हो? तुम अपना बैग और फोन ले आए। यह है, जाओ, मैं आज रात तुम्हें काम से ले लूंगा। क्या हुआ? तुम्हें किसने तंग किया? यह मेरी गलती है कि मैं अंधी थी, मैंने जीशी को गलत समझा। जीशी का सहकर्मी, तुम्हें धोखा नहीं खाना चाहिए। वो कोई भी घर जमाई अच्छे नहीं होते। यह किसकी कार है? मेरी पत्नी का। सही है, तुम्हारे लिए साझा बाइक लेना मुश्किल रहा है काम पर जाने के लिए। अब से यह कार तुम्हारे चलाने के लिए है। धन्यवाद पत्नी, तुम्हारी चिंता के लिए। तुम्हारे पास गैरेज में 10 कारें खड़ी हैं, लैम्बोर्गिनी। क्या भाभी को पता है? अपने काम से काम रखो, वरना तुम्हें इस महीने का भत्ता नहीं मिलेगा। मेरी कार। जीशी, हमारी कार पीछे से टक्कर लगी थी। चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। बस कार का काम हो गया है, मैं दूसरी खरीदने का कोई रास्ता निकालूंगा। कृपया सावधान रहना। मेरे पूर्व पति ने इस्तेमाल किया तुम्हारी BMW को बदलने के लिए अपनी चेरी का घटिया माल को बढ़िया बताकर बेचना। उसने वास्तव में यह कार चुनी। यह नवीनतम लैम्बोर्गिनी है, कई मिलियन की कीमत है। नमस्ते, तुम्हें कार खरीदने के लिए इतना पैसा कहाँ से मिला? मेरे चचेरे भाई ने कार ठोक दी। वह एक अमीर दूसरी पीढ़ी का लड़का है और हमें एक कार देने पर अड़ा रहा, शादी की कार के तौर पर। क्या कहानी है? सावधान रहना, वह तुम्हें दे। वह तुम्हें मीठी बातें खिला रहा है, लेकिन उसने कहा कि उसने पहले ही कार मेरे नाम पर कर दी है। ठीक है,
हमने शायद किराए पर लिया है, एक अलग तरह का घर जमाई। प्यार में हारकर मुझे अपने करियर में जीतना होगा। मेहनत करो। जीशी, क्या वह तुम्हारे पति नहीं है? फोरम हॉलवे इकोनॉमी के बाहर। भाई, क्या मैं व्यापार यात्रा पर नहीं गई थी? मुझे तुम्हारा पीछा करने दो और अच्छी शिक्षा प्राप्त करने दो। जाओ सहायक के पास और नौकरी ले लो। भाई, प्रिय भाई, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो कुछ अच्छी बातें कहने में मेरे लिए माँ से? काम की चिंता मत करो। सीईओ गु, अब आपकी बारी है। समझ गया। भाई, कृपया मुझसे वादा करो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? घूमने आए हो? घूमना? हाँ, मैं यहाँ पहली बार आया हूँ। सीईओ गु, अब आपकी बारी है। उसने क्या कहा? मैं यहाँ अपने चचेरे भाई के साथ हूँ। अमीर दूसरी पीढ़ी, जिसका मैंने तुमसे जिक्र किया था। भाई, मैं भाषण कैसे दूंगा? यह गो फेंगे की लिखावट है। तुमने लिखा? भाई, क्या तुम बस सब कुछ बिखरने देने की सोच रहे हो? मैं आमतौर पर अपने चचेरे भाई को कुछ लिखने में मदद करता हूँ। भाषण, कुछ गुजारा भत्ता कमाने के लिए। क्या तुम्हारा जन्मदिन जल्द ही नहीं है? तुम्हें मेरा जन्मदिन याद है? मैं लगभग भूल ही गया था। क्या यह हमारा पहला जन्मदिन नहीं है हमारी शादी के बाद? बेशक, मुझे याद रखना होगा। इतना अच्छा घर जमाई। लालटेन लेकर ढूंढने पर भी मुश्किल से मिलता है। जाओ, जल्दी करो और काम पर लग जाओ। क्या तुम यहाँ इंटरव्यू के लिए आए हो? इस स्तर का एक आर्थिक मंच। हम छोटे मोटे रिपोर्टर इंटरव्यू लेने के योग्य नहीं हैं। बस खबर के लिए घात लगाए बैठे हैं। मैं पानी की एक बोतल खरीदने जा रहा हूँ। मेरा इंतजार करना। अंदर अभी भी 2 रिपोर्टर गायब हैं। तुम दोनों। हाँ हाँ हाँ, अगले 2 रिपोर्टर हो। वह हम हैं। हाँ हाँ, चलो जल्दी अंदर चलें। फोरम हॉलवे इकोनॉमी के अंदर। सीईओ गु, जैसा आपने निर्देश दिया था, हमने दोनों युवतियों के लिए व्यवस्था कर दी है अंदर आने की। ठीक है। यह सवाल क्या हम आपसे पूछ सकते हैं कि इस पर और गहराई से चर्चा करें? भविष्य में समूह साथ मिलकर कड़ी मेहनत करेगा। हम सामान्य समृद्धि हासिल करेंगे। उपरोक्त मेरी राय है। सीईओ गु होने के लायक। कमाल है, कमाल है। भाई, क्या तुमने वह देखा? तो मैं बेकार नहीं हूँ। तो इसका मतलब है तुम्हें अभी भी भविष्य में कंपनी को और ज्यादा संभालना होगा। तब मैं प्यार करने पर ध्यान केंद्रित कर सकता हूँ। भाई, तुम बहुत ज्यादा हो। सुंदरता के लिए अपने भाई को भूल रहे हो। यह पहली बार है जब मैंने भाग लिया है ऐसे हाई प्रोफाइल इंटरव्यू में। मैं बहुत खुश हूँ। मैंने कहा था तुम हमेशा कमाल के थे। वैसे तुम वाकई मेरे लिए भाग्यशाली हो। जब से मैंने तुमसे शादी की है, मेरा करियर आसमान छू रहा है। खैर, जब ऐसा है, क्या मुझे कुछ सराहना नहीं दिखानी चाहिए? क्या यह ठीक है? बेशक ऐसा ही है। चलो खाने चलें। लेकिन मुझे अभी भी घर जाकर अपना पांडुलिपि जल्दी से पूरा करना है। मेरा मतलब है मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगा। आखिरकार खत्म हो गया। तुम्हारा हो गया? जल्दी आओ खा लो। यह कितना भव्य है। यह सूप चख कर देखो। हॉल में भी सक्षम और रसोई में भी निपुण। वह बहुत गुणी है। मैंने अपने लिए पा लिया है एक कैसा अद्भुत पति। मुझे चखने दो। स्वादिष्ट। यह सब्जी चख कर देखो। तुम काफी कुशल हो। क्या तुमने इसे खास तौर पर सीखा? एक मास्टर शेफ के बराबर। यह सही है। जब मैं विदेश में पढ़ रहा था, मेरा मतलब है पहले जब मैं घर पर रहता था पढ़ाई के दौरान,
मैं अक्सर अपने माता पिता के लिए खाना बनाने का अभ्यास करता था। कोई आश्चर्य नहीं। उत्कृष्ट, उत्कृष्ट। पति का घर का बना खाना। दूसरे लोगों के साथ रहने वाले पति। क्या यह सिर्फ खाना बनाना नहीं है? इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? वह कैसा दिख रहा है? क्या वह अभी भी जीशी की परवाह करता है? मिसेस गू, क्या मुझे आपको आमंत्रित करने का सम्मान मिल सकता है डांस के लिए? जरूर। बहुत पेशेवर, खास तौर पर सीखा। एक शौक। मैं पहले नहाना चाहता हूँ। पहले नहा लो। क्या हुआ? एक तिलचट्टा है। ठीक है, ठीक है। मैंने उसे भगा दिया। क्या यह सच में चला गया? चला गया। फिर मेरी खातिर तुम्हें तिलचट्टा भगाने में मदद करने की कोई इनाम है? क्या इनाम? नमस्ते जीशी, हमें आज रात ओवरटाइम करना पड़ सकता है। निदेशक हमारे आर्थिक को महत्व देते हैं। आज के फोरम ड्राफ्ट को इसे कल प्रकाशित करना है। ठीक है, मुझे काम है। ठीक है, जाओ, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। पानी पियो। धन्यवाद। शुभकामनाएं। आखिरकार हो गया। तुम दोनों को क्या हुआ है? इस तरह का ड्राफ्ट प्रकाशित हो सकता है? क्या तुम लोग चावल के डिब्बे हो? इतने सालों से रिपोर्टर के तौर पर काम कर रहे हो। क्या तुम लोग बस खाने के ही लायक हो? साक्षात्कार ड्राफ्ट, नाम सब गलत है। सामग्री पूरी तरह से बेतुकी है। वास्तव में इतनी निम्न स्तर की गलती करना, यह रवैये की बात है ना? इसीलिए डायरेक्टर साहब नाराज हैं। चीफ का यह ड्राफ्ट शाओफेंग और मैंने नहीं लिखा था। हम दोनों ने साफ तौर पर कल रात मिलकर प्रूफरीड किया था। किसी ने जरूर चुपके से हमारा ड्राफ्ट बदल दिया होगा। यह कौन हो सकता है? निगरानी जांचो। मैंने कल रात स्टेशन प्रमुख के निगरानी फुटेज की समीक्षा की है। किसी को भी पास आते नहीं देखा। शाओफेंग के वर्क स्टेशन के। यह कैसे संभव है? वैसे भी इस मामले में किसी एक को पूरी तरह जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। तुम दोनों, जब समय आएगा तुम में से एक निश्चित रूप से मेरे लिए अपना बोरिया बिस्तर बांधने वाला है। दफा हो जाओ। मैंने निगरानी फुटेज बहुत पहले ही डिलीट कर दिया था। देखो तुम क्या ढूंढ सकती हो। जीशी, रोना मत। मुझे सब पता है। यह मुझ पर छोड़ दो। एक पाला हुआ आदमी, तुम्हारी हिम्मत तो काफी है। तुम क्या कह रहे हो? गुस्सा मत हो। अगर सड़क पर कोई कुत्ता हम पर भौंकता है तो क्या हमें भी भौंकना चाहिए? तुम क्या कह रही हो? फिर से कहो। मैडम, क्या आप बहुत खाली हैं? बहुत जरूरी लगता है। आपके स्टेशन प्रमुख को आपके रवैये की रिपोर्ट करने के लिए। आपका रवैया खराब है। तुम वाकई कुछ हो। हाँ, पांडुलिपि के बारे में। ठीक है, बस यह मुझ पर छोड़ दो। समझ गया।
ठीक है, तो यह तुम थी, औरत जिसने मेरा पांडुलिपि बदल दिया। असंभव। निगरानी फुटेज मैंने तो साफ तौर पर हटा दिया था। तुमने निगरानी फुटेज हटा दी, लेकिन दूसरे निगरानी कैमरे भी हैं। शाओफैंग का वर्क स्टेशन सीधे खिड़की की ओर है। मुझे लगता है कंपनी का निगरानी कैमरा खिड़की के पार वाला सक्षम होना चाहिए कुछ कैप्चर करने में। क्या यह काम करेगा? मिस्टर गो, हमारी कंपनी का निगरानी में कैद हो गया लगता है। असल में अपने ही लोगों को निशाना बना रहे हैं। बहुत बेशर्म, पूरी तरह से दुष्ट। फेलान, तुम सचमुच बहुत निराशाजनक हो। मैं यहाँ तुम्हारे जैसे महान बुद्ध को नहीं रख सकती। नहीं, स्टेशन प्रमुख नहीं। क्या तुम मिंग हान के बारे में भूल गई हो? उन्होंने 10 मिलियन से ज्यादा प्रायोजित किए हैं। नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। यह गो ग्रुप का जनसंपर्क विभाग है। हम स्टेशन प्रमुख से बात करना चाहेंगे प्रायोजन मामलों के बारे में। प्रायोजन? कोई चारा नहीं है। गो ग्रुप बहुत ज्यादा पेशकश कर रहा है। जाओ, जाओ, जाओ। मुझे परेशान मत करो। मैं तुम्हें अभी नहीं देखना चाहता। मैं नहीं चाहती। डाई प्रमुख, सुरक्षा, इसे यहाँ से बाहर निकालो। मुझे यह नहीं चाहिए। मुझे यह नहीं चाहिए। स्टेशन प्रमुख, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। जीशी, इस बार मैंने सचमुच तुम पर गलत आरोप लगाया। मुझे बहुत खेद है। जीशी के हाल के उत्कृष्ट प्रदर्शन को देखते हुए इसलिए मैं घोषणा करता हूं कि जीशी को पदोन्नत किया जाता है हमारे स्टेशन के वित्त समूह के प्रमुख के रूप में। स्टेशन प्रमुख, मैं मना मत करना। टीम लीडर, कृपया हमें सफलता की ओर ले चलें। कृपया हमें सफलता की ओर ले चलें। टीम लीडर, आप सभी का धन्यवाद। धन्यवाद स्टेशन प्रमुख। मैं निश्चित रूप से और कड़ी मेहनत करूंगा। जन्मदिन मुबारक हो बेटी। जन्मदिन मुबारक हो। धन्यवाद पिताजी। धन्यवाद माँ। ये परिवार, मुझे माफ करना, रास्ते में ट्रैफिक जाम था। तुम्हें इतनी देर क्यों हो गई? जन्मदिन मुबारक हो पत्नी। इस बार मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। उसका रूप तो सुंदर है, बस थोड़ा गरीब है। आपका दामाद काफी अमीर है, लेकिन वह हर दिन घर नहीं आता। वह बाहर रखैले भी रखता है। तो फिर पैसे का क्या फायदा? माँ, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम और उस गो परिवार के सीईओ गो बहुत मिलते जुलते हो? यह तो बस एक आम चेहरा है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मूर्ख औरत, तुम उसके द्वारा धोखा खा गई हो। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हें उसके द्वारा शादी में फंसाया गया है। वह बस अमीर औरतों के चक्कर में रहता है। वह असल में एक शादी का धोखेबाज है। मैं सचमुच बता नहीं सकती थी। क्या तुम कुछ समझाने वाले नहीं हो? जीशी, मैं जीशी, देखो, वे अभी भी अक्सर संपर्क में रहते हैं। आखिर क्या चल रहा है यहाँ? नमस्ते माँ। माँ, माँ, यह मेरी बहू है। क्या तुम मुझे बुला रहे हो? यह असंभव है। यह कैसे संभव है? तुम कमीने, बेटी को चोट देना काफी नहीं था। तुम अभी भी बर्बाद करना चाहते हो उसकी शादी। यहाँ से चले जाओ। आंटी, आंटी, मुझे समझाने दो। यह माँ, बस एक गलतफहमी थी। बकवास करना बंद करो। जल्दी, 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 मुझे मेरी बहू से मिलने दो। माँ, हे भगवान, वह सचमुच सुंदर है। हमारा शाओई, क्या शानदार खोज है। बेशक। जीशी, माँ हाल ही में शहर से बाहर काम में व्यस्त रही है। मैं निकल नहीं सकती। जब मैं वापस आऊंगी तुम्हें और मुझे एक अच्छी मुलाकात करनी होगी। ठीक है, ठीक है, अलविदा। गो की माँ, गो ग्रुप के निदेशक मंडल की अध्यक्ष। अंदर आ जाओ। चेयरमैन गो, यह खरबों अरबों का अनुबंध, कृपया इसकी समीक्षा करें और हस्ताक्षर करें। आप सभी का दिन लंबा रहा है। जल्दी आराम कर लो। ठीक The है film माँ। was translated and narrated बेटी, by M जल्दी सो जाओ। Media. हमारे घर में कमरा आसानी से उपलब्ध है। माँ और पिताजी, आप दोनों को क्या हुआ है? तुम लोग जल्दी सो जाओ। तुम्हारे पिताजी और मैं अभी भी जल्द से जल्द पोता चाहते हैं।
अभी जो लोग थे उन्होंने कुछ व्यंग्यात्मक बातें कही। तुम्हें उनकी परवाह करने की जरूरत नहीं है। जब तक मुझे पता है कि तुम ठीक हो तब तक सब ठीक है। मुझे पता है, वरना शादी में तुम्हें मुझ पर कैसे पसंद आ गया? बस एक नजर में? तुम्हें एक नजर में कौन पसंद आ गया? मुझे माफ करना, मैं बहुत अधीर था। दरअसल मैं गेस्ट रूम में रहूंगी। क्या तुम मुझे बात पूरी करने दोगे? मैंने यह नहीं कहा कि मैं तैयार नहीं थी, बस यह है कि मुझे पीरियड्स हो रहे हैं। चलो सोते हैं। क्या मैंने तुम्हें मुझे पकड़ने की इजाजत दी थी? हालांकि हमारे दोनों परिवार पहले ही विवाह गठबंधन में शामिल हो चुके हैं। तुम अपनी हद में रहो। जीशी, हालांकि तुमने झांग मिंग हान को मना कर दिया, मैं अभी भी थोड़ा बेचैन हूँ। मुझे डर है कि वह तुम्हें मुझसे छीन लेगा। पतिदेव, छोड़ो, चलो एक एक कदम करके चलते हैं। वैसे भी अभी के दिन भी मैंने चुराए हैं। जीशी, तुम अब टीम लीडर हो। तुम्हें विस्तार करना चाहिए अपने सामाजिक दायरे का। तुम्हारा अपना नेटवर्क होना चाहिए। मैं करूंगी। धन्यवाद स्टेशन प्रमुख, मुझे दुनिया दिखाने के लिए। मुझे तुम्हें कुछ सीईओ से मिलवाने दो। वे सभी हमारे शहर से हैं। यह सीईओ उठाओ। बहुत समय हो गया मिले नहीं। मुझे लगता है कि तुम उसकी तरह दिखती हो। यह सचमुच तुम ही हो। सीईओ गो को आमंत्रित कर पाना यह हमारा सचमुच सम्मान है कि आप आए। सीईओ ली मेरी चापलूसी कर रहे हैं। उसने तुम्हें क्या कहा? मैं अपने चचेरे भाई की ओर से यहाँ हूँ। हाँ हाँ हाँ, यंग मास्टर गो शाओशन। वह खुद सामाजिकता के लिए नहीं आना चाहते, इसलिए उन्होंने भाई गो को बुलाया। सच में? मेरा चचेरा भाई हाल ही में डेटिंग में व्यस्त रहा है। उसने मुझे पैसे देकर काम पर रखा। मैं सोच रही थी क्या परिवार में डिशवॉशर की कमी है? बिल्कुल सही, एक खरीद लें। तो ऐसा है, तुमने इस परिवार के लिए वाकई बहुत कुछ किया है। मुझे माफ करना। कोई बात नहीं। जल्दी से एक जगह ढूंढो। मैं इसे क्यों नहीं छू सकती? फेंगे, क्या तुम इसमें मेरी मदद कर सकते हो? क्या हुआ? पीछे की तरफ मदद करो। ठीक है। क्या यह ऐसा है? बिल्कुल सही नहीं है। ऐसा लगता है कि इसे होना चाहिए, तो मैं एक और नजर डालूंगा। क्या अब ठीक है? ठीक है। क्या यह सही है? यह दृश्य उस सपने जैसा इतना क्यों है? क्या ऐसा हो सकता है कि यह सब किस्मत हो? क्या मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई आ रहा है, तो तुम्हें जल्दी बाहर जाना चाहिए, समय नहीं है। क्या आपने गो ग्रुप के सीईओ गो को देखा? बेशक, मैंने उन्हें देखा। वह इतने हैंडसम है कि मेरे पैर कांपने लगे। तुम मेरे चचेरे भाई के बारे में बात कर रहे हो? तुम तो बिल्कुल कामुक हो। मुझसे दूर रहो। अंदर कोई है। मुझे माफ कर दो। आदमी की आवाज क्यों आ रही है? वे शायद कोई नाटक खेल रहे हैं। आजकल के लोग सचमुच खेलना जानते हैं। चलो चलें। यह सब तुम्हारी गलती है।
मेरी गलती, मेरी गलती। वे चले गए लगते हैं। मुझे तुम्हें वापस ले जाने दो, ठीक है? यह मेरी माँ है। माँ। जीशी, हमारे परिवार की कंपनी दुर्भावनापूर्ण तरीके से अधिग्रहित की जा रही है। हमारा परिवार दिवालिया होने वाला है। माँ और पिताजी, आखिर चल क्या रहा है? यह झांग मिंगहान है। वह हमारे परिवार के साथ खिलवाड़ कर रहा है। यह जानवर। माँ और पिताजी, चिंता मत करो। हमेशा कोई न कोई रास्ता होगा। मुझे क्या करना चाहिए? मैं कॉल ले लेती हूँ। नमस्ते। चिंता मत करो। The film was translated and narrated तुम क्या by करने वाले M हो? Media. आज रात अकेले मुझसे मिलने आओ, वरना मुझे माफ कर दो, फेंगे। माँ और पिताजी मेरे प्रति बहुत दयालु रहे हैं। मुझे ही परिवार को बचाना है। झांग परिवार का विला। यंग मास्टर में से यहाँ है। जीशी, मैंने आखिरकार तुम्हारा इंतजार किया है। बकवास करना बंद करो। तुम आखिर क्या चाहते हो? हमारे ही परिवार को जाने देना? तुम्हारा परिवार, मेरा परिवार कहने का क्या मतलब है? तुम इतनी दूरी क्यों बना रही हो? तुम और मैं, क्या हम मूल रूप से एक परिवार नहीं थे? झांग मिंगहान, तुम मुझे घिनौने लगते हो। हम किसका परिवार हैं? तुम्हारे ही परिवार को बचाना बहुत आसान है। मुझसे शादी कर लो, सपने देखते रहो। जीशी, मुझे पता है कि मैं गलत था, ठीक है? तुम मुझे माफ करने के लिए क्या चाहती हो? कुछ भी काम नहीं करेगा। झांग मिंगहान, मैं शादीशुदा हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक तुम उस जिगोलो को तलाक दे दो। मुझे फर्क पड़ता है। मुझे ऐसा आदमी नहीं चाहिए जिसे किसी और ने इस्तेमाल किया हो। मुझे यह गंदा लगता है। सिर्फ टोस्ट को मना मत करो ताकि जबरदस्ती हरजाना न पीना पड़े। झांग मिंगहान, इतने सालों बाद भी मुझे लगा था कि हमारा कोई रिश्ता है। तुमने आज मुझे सचमुच निराश कर दिया है। क्योंकि ऐसा है, मैं तुम्हें निराश करूंगा, और भी पूरी तरह से। झांग मिंगहान ने मेरे साथ क्या किया? चिंता मत करो, कुछ नहीं हुआ। तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? तुम्हारी मदद कर रहा हूं। ये जीशी, भाई हान सिर्फ मेरे हैं। मैं किसी भी औरत को उन्हें छूने नहीं दूंगी। एक या दो, तुम सब पागल हो। तुम कौन हो? मैंने तुम्हारी सेवा के लिए लोग ढूंढे हैं। तुमने क्या कहा? ये जीशी, तुम्हें बर्बाद कर दूंगी, और भाई मिंगहान सिर्फ मेरे होंगे। एक आदमी के लिए तुम पागल हो। यह मत सोचना कि मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए छोड़ दूंगी। तुम वहां क्यों खड़ी हो? यह छोटी लड़की सचमुच सुंदर है। यहाँ आओ, छोटी सुंदरी। अपने भाई को तुम्हें एक चुम्मा देने दो। जीशी, क्या तुम ठीक हो? तुम बदमाश, तुम मौत मांग रहे हो। जीशी, मुझे माफ करना, मुझे देर हो गई। चाहे कुछ भी हुआ हो, तुम हमेशा मेरी पत्नी रहोगी। मूर्ख।
तुम जो सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं ठीक हूँ। चलो घर चलते हैं। मिस चो, जिस पैसे पर हम सहमत हुए थे, काम तो हुआ ही नहीं था। तुम मुझसे पैसे की बात करने की हिम्मत कैसे करती हो? हमें उम्मीद नहीं थी कि वो लड़का अचानक आ जाएगा, इतना शक्तिशाली। बेकार की चीजें। मिस चो, इस तरह से व्यापार नहीं किया जाता। हम भाई पूरी रात व्यस्त रहे हैं। अगर कोई योग्यता नहीं है तो भी कड़ी मेहनत तो है ना? क्या यह काफी है? तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? मुझे छोड़कर मत जाओ। डरो मत, मैं हमेशा यहीं रहूंगा। तीन दिनों के भीतर मैं चाहता हूं कि झांग परिवार गायब हो जाए। जब तक वह उस जिगोलो को तलाक दे देती है, मैं तुम्हारे ही परिवार को बख्श दूंगा। झांग मिंगहान, तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? जीशी, मैं तुमसे सचमुच प्यार करता हूँ। झांग मिंगहान, किसी के धैर्य की एक सीमा होती है। कृपया इसे रोकें। तुम एक पाला हुआ आदमी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? क्योंकि मैं जीशी का पति हूँ। भूलो मत, तुम ही थे जिसने पहले जीशी के साथ गलत किया। अब तुम आ गए हो हमारे घर रोने और हंगामा करने। झांग मिंगहान, तुम सचमुच हंगामा कर रहे हो। ठीक है, बस अपने ही परिवार के दिवालिया होने का इंतजार करो। हेलो यंग मास्टर, कुछ बुरा हुआ है। झांग परिवार दिवालिया हो गया है। तुमने क्या कहा? हमारा झांग परिवार कैसे दिवालिया हो सकता है? यह सच है। मिस्टर झांग, हमारे घर में आपका स्वागत नहीं है। चले जाओ। जीशी, मैं तुमसे सचमुच प्यार करता हूँ। मुझे एक और मौका दो। बाहर निकलो। कोई आओ। इस बेशर्म बदमाश को पकड़ो और बाहर घसीटो। तुम दफा हो जाओ। बहुत अन्याय आत्मविनाश की ओर ले जाएगा। मुझे पता था कि अमीर आदमी कभी अच्छे नहीं होते। तुम अभी भी सबसे अच्छे हो। क्या यह चुफेला नहीं है? रिपोर्टर की समझ के अनुसार यह मिस चुंग हत्यारा किराए पर लेने में विफल रही और इसके बजाय मजबूर हो गई। अब वह मानसिक रूप से अस्थिर लग रही है। हमारा रिपोर्टर आगे भी फॉलो अप करता रहेगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह ऐसी हो जाएगी। ऊपर वाला देख रहा है। उसे वही मिला जिसकी वह हकदार थी। मैं एक कॉल ले लूंगा। The film was translated and तुमने झांग narrated परिवार by के दिवालिया होने का M-Media. अच्छा काम किया। धन्यवाद सीओ गो। झांग परिवार का दिवालियापन असल में गो फेंगे ने उकसाया था। वह 3000 मासिक वेतन वाला घर जमाई है। उसमें ऐसी क्षमता कैसे हो सकती है? जब तक उसने जीशी की पीठ पीछे कुछ किया हो जो देखा न जा सके। मुझे पता था कि घर जमाई कभी अच्छे नहीं होते। गो फेंगे, देखो मैं तुम्हारे राज कैसे खोलता हूँ। सीनियर, तुम्हें इतना चमकदार देखकर कोई अच्छी खबर है क्या? मैंने आखिरकार गो ग्रुप के सीईओ को आमंत्रित कर लिया है साक्षात्कार के लिए। देखो यह वही है, जीशी का घर जमाई। जीशी, तुम छुट्टी के बाद काम पर वापस आ गई। हाँ, तुम बहुत चमकदार लग रही हो। बताओ, क्या तुम अपने पति के साथ हनीमून पर गई थी? कमोबेश। जब तुम बाहर थी, मैंने एक अपॉइंटमेंट लिया गो ग्रुप के साथ साक्षात्कार के लिए। क्या तुम साथ चलना चाहोगी? ठीक है। सीनियर, जब आप गो फेंगे का साक्षात्कार लें, क्या आप मुझे और मेरे सहकर्मी को साथ ले जा सकते हैं? यह मेरे लिए सचमुच महत्वपूर्ण है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। गो फेंगे, इस बार मुझे जरूर तुम्हारे असली रंग उजागर करने होंगे। नमस्ते सीनियर।
यह कौन है? चलते चलते बात करते हैं, चलते चलते बात करते हैं। मैंने पहले ही एक अपॉइंटमेंट ले लिया है गो ग्रुप के सीईओ के साथ। पहले मीटिंग रूम चलते हैं। सीनियर, आपकी वजह से हम देख सकते हैं। हम आ गए, यह वही जगह है। यह तुम क्यों हो? The film was translated and यह narrated मैं क्यों by नहीं हो M सकता? Media. क्या तुम्हें मुझसे कोई आपत्ति है? मेरी हिम्मत नहीं होगी। जनरल मैनेजर गो, मेरी जूनियर बहन को बुरा मत मानना, वह तुम्हें देखकर बहुत उत्साहित है। सीनियर, क्या आपने नहीं कहा था कि साक्षात्कार गो ग्रुप के सीईओ के साथ था? आजकल जब लोग बाहर होते हैं सम्मान दिखाने के लिए, वे हमेशा चुपके से डिप्टी का पद हटा देते हैं। तो क्या वह सब बस सीनियर की शेखी थी? तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो? कुछ नहीं, कुछ नहीं। यह इस तिमाही का है। समूह की रणनीतिक दिशा। सब लोग एक नजर डालिए। बैठक समाप्त हुई। अंदर कौन है? मिस्टर गो का साक्षात्कार डिप्टी जनरल मैनेजर गो ले रहे हैं। अजीब है, मुझे लगा कि मैंने अभी गो फेंगे की आवाज सुनी। गो फेंग। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें किसी और के लिए गलत समझा। मैं वाकई होश में नहीं था। गो फेंगे को अभी बार में काम करना चाहिए। वह गो ग्रुप में कैसे हो सकता है? माँ, तुम क्यों कॉल कर रही हो? मैं क्यों फोन कर रही हूँ? तुम मुझे बताओ क्यों? बेशक यह मेरी बहू के बारे में पूछने के लिए है। चेयरमैन, प्रेस कॉन्फ्रेंस तैयार है। समझ गई। एक बदसूरत बहू को देर सवेर अपने सास ससुर से मिलना ही पड़ता है। इसके अलावा मेरी बहू परी जैसी सुंदर है। आखिर क्यों तुम अपनी माँ को अपनी पत्नी से मिलने नहीं दे रहे हो? माँ, मुझे 2 दिन और दो। मुझे उसके साथ ईमानदार होने का मौका खोजने दो। तुमने नहीं कुछ किया मेरी बहू को चोट पहुंचाने के लिए, है ना? मैं तुम्हें बता रही हूँ, अगर तुमने ख्याल रखने की हिम्मत की, मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी। बेशक नहीं। अच्छा है अगर तुमने नहीं किया, मैं तुम्हें बता रही हूँ। चेयरमैन, क्या हुआ? कुछ बुरा हुआ है। चेयरमैन की दिल की बीमारी फिर से उभर आई है। माँ, माँ तुम कैसी हो? सीईओ गो, आपकी माँ। सीईओ गो, आप जा नहीं सकते। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस गो ग्रुप के भविष्य से संबंधित है और 10 साल की विकास योजना से। यह चेयरमैन की कड़ी मेहनत है। चेयरमैन अभी यहाँ नहीं है। केवल आप ही मोर्चा संभाल सकते हैं। ठीक है, मैं जाता हूँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस। वह अभी तक यहाँ क्यों नहीं आया? क्या वह हमारे साथ खेल रहा है? वह आ गया। वो फेंगे। वह सचमुच खुद आया। यह एक बड़ी जीत है। नमस्ते प्रेस के सभी सदस्यों, मैं गो ग्रुप का सीईओ गो फेंगे हूँ। आप मुझसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। नमस्ते स्टेशन प्रमुख। क्या? गो ग्रुप प्रेस कॉन्फ्रेंस में चेयरमैन का अचानक एक्सीडेंट हो गया। ठीक है, हम अभी वहां जा रहे हैं मौके पर स्थिति समझने के लिए। सीईओ The film गो, was translated and मेरा एक narrated सवाल by है। M Media. आपका क्या मतलब है? अगर आप पूछना चाहते हैं तो जल्दी पूछें। सीईओ गो, आप क्या पूछना चाहते हैं? सीईओ गो, क्या आप शादीशुदा हैं? हाँ। तो क्या आप अपनी शादी से पहले की संपत्ति छिपाएंगे अपनी पत्नी से? यह कौन सा टीवी स्टेशन है? क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? तुम इतने गैर पेशेवर कैसे हो सकते हो? जीशी। सीईओ गो, इतने सारे लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, आप जा नहीं सकते। आज चेयरमैन आपकी माँ भी है। अपॉइंटमेंट क्यों तोड़ रहे हैं? मेरी माँ ने अपॉइंटमेंट नहीं तोड़ा। सीईओ गो,
जीशी, शाओफेंग, ऐसा लगता है कि वह मुझसे झूठ बोल रहा है। सब झूठ है। मुझे तलाक चाहिए। एक कमीने को सिर्फ तलाक ही मिलना चाहिए। लेकिन एक बात है जो मुझे कभी समझ नहीं आई। तुम कह रहे हो गो फेंगे की पहचान के साथ। ध्यान से सोचो, वह तुमसे क्या चाहता है? ठीक है, वह मुझसे क्या चाहता है? उनका परिवार हमारे परिवार से ज्यादा शक्तिशाली, अमीर और प्रभावशाली है। और इस दौरान वह हमेशा हमारे परिवार में अधीन रहा है। हॉल और किचन दोनों में जा सकता है। मुझसे भी ज्यादा आज्ञाकारी, सिर से पैर तक। तुम बताओ वह मुझसे क्या चाहता है? मैं जानता हूं कि वह तुमसे क्या चाहता है। बेशक वह तुम्हें एक इंसान के तौर पर चाहता है। सच में मुझे विश्वास नहीं हो रहा। जीशी, मुझे छोड़ दो झूठे। जीशी, मुझे समझाने दो। समझाने को क्या है? तुमने अभी अभी इसे स्वीकार किया। शादी से पहले की संपत्ति छिपाना। गो फेंगे, तुम हो। क्या तुम्हें लगता है कि हमारे परिवार को तुम्हारे पैसे चाहिए? मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा, लेकिन तुमने यही किया। मैंने कहा था, मुझे किसी भी चीज से ज्यादा झूठ बोला जाना पसंद नहीं है। जीशी, मुझे छोड़ दो, तुम पागल। मुझे तलाक चाहिए। नहीं, मैं सहमत नहीं हूँ। मैं तुम्हारी राय नहीं पूछ रही हूँ, मैं तुम्हें बता रही हूँ। छोड़ दो। जीशी, सही है, मैं पागल हूँ। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा, मैं पागल हो गया। मैं तलाक के लिए बिल्कुल सहमत नहीं हूँगा। गो फेंगे, मैं ही थी जो चाहती थी तुमसे शादी करना। अब मैं ऐलान करती हूँ कि मुझे तुम नहीं चाहिए। तुम कमीने। हाँ, मैं एक कमीना हूँ। पागल। तुमने मुझे एक बार मारा, मैं तुम्हें एक बार चूमूंगा। मेरा मतलब तुमसे झूठ बोलना नहीं था। सीईओ गो, मैडम गंभीर रूप से बीमार है। मैडम, तुम्हारे पास कौन सी मैडम है? वह मेरी माँ है। माँ? फिर तुम्हारी माँ कैसी है? मुझे भी नहीं पता। मुझे अस्पताल जाना होगा। अस्पताल? माफ कीजिए नर्स, क्या मैं एक महिला के बारे में पूछ सकती हूँ जिसकी उपनाम गो है, जिसे आज सुबह यहाँ भेजा गया था? वह कहाँ ठहरी हुई है? वह? धन्यवाद। कौन है? माँ। आंटी, तुम्हें कैसा लग रहा है? तुम यहाँ हो, आओ आओ, आंटी के बगल में बैठो। तुम अकेली क्यों हो? गो फेंगे कहाँ है? लो लो। आंटी को अफसोस है। लो लो। यह आंटी की गलती है। मुझे खुद यह नहीं करना चाहिए था, तुम्हें और फेंगे को अलग करने के लिए। डॉक्टर, मेरी माँ कैसी है? आपकी माँ में मस्तिष्क क्षति के लक्षण दिख रहे हैं। उन्हें भूलने की बीमारी जैसी चीजें हो सकती हैं, या याददाश्त में भ्रम हो सकता है। क्या? आंटी, तुम किस बारे में बात कर रही हो? मेरे और गो फेंगे के अलग होने की क्या बात? तब तुम फेंगे को बहुत पसंद करती थी। अगर मैं न होती। सीनियर, यह मेरी सीनियर है। वह हमेशा सेलिब्रिटी सर्किलों में घूमती रहती है। वह निश्चित रूप से ज्यादा जानती है गो फेंगे के मामलों के बारे में जितना हम जानते हैं। मैंने पूछताछ की है। हर कोई कहता है गो फेंगे की एक है व्हाइट मूनलाइट जिसे वह पा नहीं सकता, जिसका नाम लुलू है। कोई आश्चर्य नहीं, कोई आश्चर्य नहीं गो फेंगे। नमस्ते, मेरा नाम लुलू है। लोलो। क्या तुम्हें कभी किसी ने बताया है कि तुम बहुत हद तक मेरी जैसी दिखती हो?
कुछ लोगों ने कहा है कि तुम मेरे जैसी बहुत दिखती हो। मुझे मिस यी से यह उम्मीद नहीं थी कि वह खुद को इतना अच्छा दिलासा दे सकती है। हाँ, मेरे पति कहते हैं मैं काफी आशावादी हूँ। उन्हें मेरी यह बात पसंद है। भाई फेंगे तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करते। क्या ऐसा है? लेकिन जिस भाई फेंगे की तुम बात कर रही हो वह अब मेरे पति हैं। क्या तुम जानती हो इसे क्या कहते हैं? इसे जानते हुए भी कि तुम तीसरी पार्टी हो फिर भी वही बने रहना कहते हैं। बहुत खूब कहा। भाई फेंगे वापस आ जाएंगे देरस्वेर मेरी तरफ देखते हैं। चलो चलते हैं। तो गो फेंगे ने हमेशा तुम्हें एक विकल्प के तौर पर माना है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसने कोई कसर नहीं छोड़ी तुमसे तुरंत शादी करने में। और मत पियो जीशी, और मत पियो। मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं, मैं खुद को संभालने के लिए बाथरूम The film जाऊंगी। was translated and narrated by M Media. छोटी सुंदरी। जीशी, गो फेंगे, तुम्हें मुझे मारने का क्या हक है? निकल जाओ। कचरा। जीशी, मुझे छोड़ दो, मुझे तुम नहीं चाहिए। भाई फेंगे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये जीशी, क्या वह तुम्हारे और मेरे बीच का रिश्ता जानती है? मेरा तुम्हारे साथ क्या रिश्ता है? और भविष्य में मेरी पत्नी से दूर रहना। भाई फेंगे, गो फेंगे, तुम बहुत बुरे आदमी हो। मैंने क्या गलत किया? तुम मुझे एक विकल्प की तरह मानते हो। नहीं, मेरा कोई विकल्प नहीं है। मेरे पास सिर्फ तुम हो। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। वह औरत मेरे ऊपर चढ़ने वाली है तो मैं तुम्हारे लिए उस पर वापस वार करूंगा। मेरा मतलब है मैं तुम्हें समर्थन दूंगा। हम उसे वापस हरा देंगे। थोड़ा लुभावना लग रहा है। देर हो गई है, चलो सोते हैं, ठीक है? तुम बहुत बड़े कमीने हो। मुझे क्या कमीना बनाता है? इस बार मेरी गलती थी। मुझे अपनी पहचान नहीं छिपानी चाहिए थी। लेकिन तुम मुझ पर विश्वास करो। जीशी, तुम्हारे लिए मेरी भावनाएं गंभीर हैं। परेशान करने वाला, मैं यह सुनना नहीं चाहता। तो तुम क्या करना चाहते हो? ज्यादा कहने से ज्यादा करना बेहतर है। हैंडसम, तुम मेरे पति जैसे दिखते हो। मैं तुम्हारा पति हूँ। कल रात मैंने The क्या film किया? was translated and narrated by M मैं Media. खुद को कैसे नियंत्रित नहीं कर सका? तुम यहाँ मत आओ। क्या? तुम मुझे फिर से छोड़ना चाहती हो? तुम इतने बेशर्म कैसे हो सकते हो? 你怎么能这么不要脸？ मैं दरवाजा खोलने जाता हूँ। आंटी, तुम औरत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को बहकाने की? माँ, तुम क्या कर रही हो? लुलू है 露露才是 मेरे 我 बेटे 儿 की 子 असली 自己的 मंगेतर। 武器。 The film was तुमने क्या कहा? translated and narrated माँ, by तुम M क्या बकवास कर Media. रही हो? मैं सिर्फ लुलू को पहचानती हूँ, अपनी बहू के तौर पर। जिक्सी, मुझे समझाने दो। जीशी, भाई फेंगे, दफा हो जाओ।
तुम औरत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को बहकाने की? लुलु मेरे बेटे की असली मंगेतर। जीशी, मुझे समझाने दो। यह वैसा नहीं है जैसा तुम सोचती हो। गूफेंगी, मामला हमारे सामने ही है। तुम्हारी माँ मुझे पहले से ही घर तोड़ने वाली मानती है। मैं अपनी माँ को जानता भी नहीं हूँ, वह अचानक कैसे कर सकती थी? आंटी, माँ, भाई फेंगे। आंटी, जीशी, मुझे थोड़ा समय दो, मैं तुम्हें सब कुछ जरूर समझाऊंगा। जरूरत नहीं है। जीशी, झांग मिंग खान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कार में बैठ रही हो? गाड़ी में बैठो। जीशी, क्या तुम्हें पता भी है कि तुम अभी क्या कर रहे हो? मुझ पर गुस्सा मत होना, ठीक है? मैं इसे बहुत अच्छे से जानता हूँ। आंटी, भाई फेंगे। माँ, भाई फेंगे। तुम ही हो जो नहीं जानते, है ना? गो फेंगे। तुम्हारी माँ और तुम्हारी मंगेतर इंतजार कर रहे हैं। जीशी, ये जीशी अब मेरी है। जीशी, इतने उतार चढ़ाव के बाद हम अभी भी साथ हैं। यह किस्मत है। तुम्हारे साथ किसका भाग्य है? तुम अब सब कुछ नकार रही हो। क्या तुम इंसान भी हो? क्या मुझे तुम्हें इस देने की जरूरत है? वह गो फेंगे है, वही है जो तुम्हें निराश कर रहा है। तुम मुझ पर अपना गुस्सा क्यों निकाल रही हो? भले ही उसने मुझे निराश किया हो, वह फिर भी तुमसे 100 गुना बेहतर है। उस गो फेंगे ने तुम्हें निराश करने के लिए कितना कुछ किया है, और तुम अभी भी यहाँ उसका बचाव कर रही हो। ठीक है, क्या तुम लुलु के बारे में जानना नहीं चाहती? तुम क्या जानते हो? पहले मेरे सवाल का जवाब दो। मैं उससे कहाँ बदतर हूँ? क्या तुम्हें यह पूछना हास्यास्पद नहीं लगता? तुम उससे कैसे तुलना कर सकते हो? उसने तो तुम्हें शादी में भी धोखा दिया, और तुम अभी भी उसका ऐसे बचाव कर रही हो। वह मेरे पति हैं, सिर्फ मैं ही उन्हें डांट सकती हूँ। तुम खुद को क्या समझते हो? लुलु के बारे में क्या तुम मुझे बताने वाले हो या नहीं? अगर नहीं तो मैं जा रहा हूँ। मैं तुम्हें बताता हूँ। मेरा एक दोस्त है जो गो फेंगे के साथ उसी विश्वविद्यालय में गया था। उसने कहा कि जब वह कॉलेज में था, उसे लुलु से पहली नजर में प्यार हो गया था। मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। मेरे सिर में दर्द हो रहा है। माँ, हिम्मत रखो, मैं तुम्हें तुरंत अस्पताल ले जाऊंगा। आंटी, पहले एक गिलास पानी पी लो। लगता है मेरा दाव काम कर गया। आंटी, आंटी, जागो। आंटी, तुम कौन हो? देखो, यह क्या है? एक घड़ी। मैं गो फेंगे की मंगेतर हूँ। तुमने तब हमें अलग कर दिया था। तुम्हें हमेशा इसके बारे में दोषी महसूस हुआ है। अब तुम्हारे पास इसकी भरपाई करने का मौका है। मैंने सुना है कि उसे भूलने की बीमारी है। भूलने की बीमारी वाले लोग सबसे आसानी से सम्मोहित हो जाते हैं। नर्स, क्या यहाँ कोई नामक व्यक्ति है? मिसेस गू, वह कहाँ है? तुम्हें याद है? वह बहू जिसे तुम सबसे ज्यादा पसंद करती हो। लुलु वह बहू है जिसे मैं सबसे ज्यादा पसंद करती हूँ। कौन है? डॉक्टर, मेरी माँ कैसी है? कुछ गंभीर नहीं है, बस उनकी यादें बहुत भ्रमित हैं। मैडम गू, वह कुछ समय के लिए इसे स्वीकार नहीं कर सकती। भाई फेंगे, चिंता मत करो, मैं निश्चित रूप से आंटी का अच्छे से ख्याल रखूंगी। जरूरत नहीं है, मैंने पहले ही एक पेशेवर ढूंढ लिया है मेरी माँ की देखभाल करने के लिए देखभाल करता। भाई फेंगे, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? आंटी को मेरी जरूरत है। मेरे सामने नाटक करना बंद करो। भाई फेंगे, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या कह रहे हो। सुनो, मुझे परवाह नहीं है कि तुमने कौन से तरीके इस्तेमाल किए मेरी माँ को मोहित करने के लिए। मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि यह बेकार है। भाई फेंगे, तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे कह सकते हो? मैं तुम्हें सचमुच पसंद करती हूँ। मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता।
मुझे विश्वास नहीं हो रहा। तब तुम साफ तौर पर मैं उस समय जो हुआ था उसका जिक्र नहीं करना चाहता, और तुम्हारी हिम्मत भी न हो जीशी के पास जाकर इसका जिक्र करने की, वरना भाई फेंगे। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? तब तुम मेरे साथ बहुत अच्छे थे। यह जरूरी जीशी होगी। हाँ, यह सब उसकी वजह से है। उसने तुम्हें मुझसे छीन लिया। ये जीशी। जीशी, तुम मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करती? सिर्फ इसलिए कि मैंने तुमसे झूठ बोला? अगर मुझे चुनने का एक और मौका मिलता तो भी मैं तुमसे ही शादी करता। भाई फेंगे। भाई फेंगे, तुम अब मेरी हो। गो फेंगे, क्या तुम जानते हो तुम्हें पाने के लिए मैंने कितनी मेहनत की है? मैंने तो सम्मोहन तक सीख लिया, जो तुम्हारी माँ के काम आया। कल रात मुझे पता था कि तुम ये जीशी को खोजने गए थे, इसलिए मैंने खास तौर पर तुम्हारी माँ को बाहर ले गया। गो फेंगे, यह सब मैंने किया क्योंकि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। गो फेंगे, तुम गो फेंगे, क्या तुम नशे में नहीं थे? अब तुम्हें विश्वास हो गया होगा, है ना? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मुझे बहुत पहले से पता था कि तुम्हारे साथ कुछ गड़बड़ है। तुम्हें सच में लगता है कि लोग बेवकूफ हैं? फेंगे, इस जीवन में शायद हमारा साथ में कोई भाग्य नहीं है। जीशी, जाओ मत। बातें यहाँ तक पहुँच चुकी हैं। चलो बस इसे भूल जाते हैं। मुझे यह दृश्य पूरा करने दो। भाभी गो, थोड़ी देर में मैं नशे का नाटक करूंगा। मैं लुलु को फोन करूंगा और कहूंगा कि मैं नशे में हूं। तो भाभी का क्या? गो फेंगे, तुम आखिर क्या चाहते हो? जल्द ही मैं तुम्हें साबित कर दूंगा कि मेरी कोई मंगेतर नहीं है। तुमने मुझे धोखा दिया। तुमने जो किया है उसकी तुलना में यह सचमुच ऊंट के मुंह में जीरा है। तुमने जो कुछ भी किया है मैंने उसे पहले ही रिकॉर्ड कर लिया है। तुमने मेरी माँ को अवैध रूप से सम्मोहित किया और उन्हें अस्पताल छोड़ने के लिए फुसलाया, जिससे उनकी लगभग कार दुर्घटना हो गई थी। मैं रिकॉर्डिंग पुलिस को देने जा रहा हूँ। नहीं 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 मिस्टर गो, मैं बस कुछ समय के लिए जुनून में अंधा हो गया था। मेरा मतलब नहीं था मिस्टर गो। मिस ए, कृपया मेरी तरफ से दया की भीख मांगिए। मिस्टर गो तुम्हारी सबसे ज्यादा सुनते हैं। काश मुझे पता होता कि ऐसा होगा तो मैं यह शुरू में नहीं करती। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। तुम बिल्कुल मेरी जैसी हो, बस उस इंसान की जगह लेने वाली। तुम किस बारे में बात कर रही हो? करीब आओ और मैं तुम्हें बताऊंगी। नमस्ते पुलिस, आप आ गए। ठीक है, हम अभी आते हैं। मिस्टर गो, मेरे दिल में हमेशा से कोई और रहा है और तुम कभी भी उस इंसान से तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि औरत, मैं तुम्हारे साथ मरूंगा। जीशी, ऐसा लगता है कि खुफिया काम ठीक से नहीं किया गया था। क्या तुम्हें नहीं पता कि मेरे पास ताइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट है? मेरा चेहरा। ये जीशी, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। ठीक है, क्या तुम्हें लगता है कि वह तुमसे प्यार करता है? पागल मत बनो। जीशी, बैठो। यह सब मेरी गलती है। मुझे तुम्हें यह जोखिम नहीं लेने देना चाहिए था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी निर्दयी होगी। क्या लुलु ने जो कुछ कहा वह सब सच है?
वह और मैं एक ही विश्वविद्यालय में गए थे। सीईओ गो, एक लड़की बेहोश हो गई है। किसी से उसे अस्पताल ले जाने के लिए कहो। मुझे माफ करना, टीचर। इस सेमेस्टर की फीस मैंने अभी तक पूरी जमा नहीं की है। तुम्हें अभी तक पता नहीं है ना? गो ग्रुप के सीईओ गो, तुम्हारी पूरी फीस पहले ही भर दी है क्या? मिस्टर गो, कृपया मुझे अनुमति दें। आपके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। तुम मेरे साथ इतने दयालु क्यों हो? शायद इसलिए कि हमारी कंपनी में मूल रूप से गरीब छात्रों के लिए वित्तीय सहायता है। मैंने बस अपने अधीनस्थों से कहा था ये सब करने के लिए। किसे पता था कि इससे उसे इस तरह का भ्रम हो जाएगा? तो दूसरे लोग भी कह रहे हैं कि तुम उसे विदेश पढ़ने भेजा। इसका मुझसे सचमुच कोई लेना देना नहीं है। मुझे अभी अभी पता चला है कि वह विदेश जाकर वापस आई है। पत्नी, मुझ पर विश्वास करो, उसके और मेरे बीच सचमुच कुछ भी नहीं है। दुनिया में इतने सारे गरीब छात्र हैं। तुम सिर्फ उसकी मदद क्यों कर रहे हो? क्या इसलिए कि वह किसी जैसी दिखती है? गो फेंगे, तुम सच नहीं बोल रहे हो। तुम मुझसे आखिर क्या छिपा रहे हो? कुछ बुरा हुआ है, बूढ़ी मैडम। वाह, मेरी माँ को क्या हुआ? मेरे सिर में दर्द हो रहा है। डॉक्टर, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। माँ, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। मेरे सिर में दर्द हो रहा है। डॉक्टर, मेरी माँ को दुर्भावनापूर्ण तरीके से सम्मोहित किया गया है। उनकी हालत कब बेहतर होगी? हमें इसके बारे में सचमुच यकीन नहीं है। माँ, आंटी, थोड़ा पानी ले लीजिए। मुझे तुम नहीं चाहिए, मुझे लुलु चाहिए। लुलु कहाँ है? माँ, आप जीशी के साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? जीशी ही है जो आपके लिए सचमुच अच्छी है। लुलु तो बस कपटी है। ठीक है, तुम अपनी पत्नी के लिए अपनी माँ को भूल रहे हो। आखिरकार लुलु सही थी। ये जीशी एक बुरी औरत है। मुझे पहले वापस जाना चाहिए। जीशी, डॉक्टर, उसे आखिर क्या हुआ है? उनका पहले कार एक्सीडेंट हुआ था, है ना? उनके दिमाग में अभी भी कुछ दुष्प्रभाव है। साथ ही हाल ही में उन्होंने बहुत ज्यादा काम किया है। शारीरिक और मानसिक थकावट के कारण होने वाली जटिलताएं। कार एक्सीडेंट? क्या यह गंभीर है? यह उन पर निर्भर करता है। हमें उनके जागने के बाद उनकी हालत के आधार पर फैसला करना होगा। यही जीशी सचमुच है। हमारे फेंगे के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ कर रही है। क्या ऐसा हो सकता है कि लुलु पूरी तरह से सही नहीं थी? मैंने उसके साथ गलत किया। बाहर कौन है? आंटी, आंटी, डॉक्टर ने कहा कि गो फेंगे तब कार एक्सीडेंट में थे। आखिर क्या चल रहा है? दरअसल हमारा फेंगे पहले अपहरण हो चुका है। क्या? बचाने के लिए श्याओमी का धन्यवाद मेरे फेंगे को, वरना मैं अंजाम की कल्पना भी नहीं कर सकती। श्याओमी वही है जिसने फेंगे को बचाया। उस लड़की का नाम। फेंगे उसे सचमुच पसंद करता है और उसे इतने सारे प्रेम पत्र लिखे। तो वे साथ क्यों नहीं है? क्योंकि ऐसा लगता है कि वो लड़की पहले से ही किसी को पसंद करती है। लेकिन फिर भी फेंगे उसे अब भी याद करता है। रुको, क्या उस लड़की का नाम श्याओमी है? देखो मेरी याददाश्त को। सच में?
तुम ठीक हो। तुम्हें जल्द ही डिस्चार्ज किया जाएगा। तुम्हारी सेहत कैसी है? मैं ठीक हूँ। मैंने हस्ताक्षर कर दिए हैं। जीशी, मैं तुम्हें खुशी की कामना करता हूँ। यह बहुत अच्छा है। मैं तुम्हें इसी बारे में ढूंढने वाली थी। तुम मुझे तलाक दे दो। क्या तुम इतनी खुश हो? इस तरह तुम अपनी प्रेमिका को ढूंढने जा सकते हो। तुम्हारी श्याओमेई। अलविदा, गो फेंगे। मैं तुम्हें खुशी की कामना करती हूँ। लगता है हमारा फेंगे है सचमुच उसे पसंद करता है। ये जीशी, आंटी, तुम यहाँ क्यों हो? कल मैं फेंगे का कमरा साफ कर रही थी और घर पर यह मिला। मैं जानती हूँ कि उस लड़की ने जिसने तब फेंगे को बचाया था वह कौन थी। तुम मुझे यह क्यों बता रहे हो या रही हो? मुझे जल्दी है, मैं पहले जाती हूँ। एक नजर डालो, इसे देखते ही तुम्हें सब कुछ समझ आ जाएगा। आंटी, मुझे दूसरों के प्यार में कोई दिलचस्पी नहीं है, कहानियों में। या नादान बच्ची, श्याओमेई तुम हो। ये सब है। हाल ही में मेरी याददाश्त ठीक से काम नहीं कर रही है। मुझे अभी याद आया, उस लड़की ने जिसने तब फेंगे को बचाया था उसका नाम श्याओमेई नहीं था, उसका नाम जीशी था। वह तुम थी। फेंगे इतने सालों से इसके बारे में सोच रहा है, कई सालों से। यह हमेशा तुम ही रही हो। गो फेंगे, तुम्हें मेरा इंतजार करना होगा। तुम्हें मेरा इंतजार करना ही होगा। गो The फेंगे। film was translated and narrated मुझे याद आ by गया। M-Media. मुझे सब कुछ याद आ गया। तब मैंने ही तुम्हें बचाया था। हाँ, यह तुम हो। झांग मिंग हान और मैं। यह वैसा नहीं है जैसा तुम सोचते हो। मेरी बात मानो, मैं तुम पर विश्वास करती हूँ। लुलु का क्या? क्या तुम्हें नहीं लगता कि लुलु थोड़ी तुम्हारी जैसी दिखती है? तब यह था क्योंकि मुझे लगा कि वह तुम्हारे जैसी दिखती है, इसलिए मैंने उसकी मदद करने का फैसला किया। तो लुलु मेरी जगह है? तुम ऐसा कह सकते हो। तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मुझे लगा कि तुम मुझे पसंद नहीं करती। मुझे डर था कि तुम मुझे विकृत समझोगी। ना समझ, हम फिर कभी अलग नहीं होंगे।